नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब है। और आप बताओ कैसे हो। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी, मिस्टर संदीप कपूर। मुझसे तो मिलते मिलते आपको लगातार कई हफ्ते हो गए हैं। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ अपने ही डायरेक्टर मिस्टर संदीप कपूर को, जो कि वेल वर्स्ड हैं गुड़गांव की प्रॉपर्टी के बारे में, इस मार्केट के बारे में, और आपके लिए एक अच्छा इनपुट दे सकते हैं। दैट्स द रीज़न वी आर हियर। संदीप जी, मोस्ट वेलकम हमारे शो पे। आगे मेन मुद्दा ये था कि हमें गुड़गांव के रियल्टर्स के बीच में सबसे बड़ा क्योस ये है कि आज के डेट पे जो सिनेरियो चल रहा है, तो क्या थोड़ा सा गाइड करोगे किस तरीके से डिसीजन लिए जाएं एज अ कस्टमर। कई बार कस्टमर्स को बहुत कंफ्यूजन है, किन पैचेस की तरफ डील करें, क्या ले लें। इतना कंफ्यूजन है, इतना कुछ है मार्केट में, और इतने सारे कंसल्टेंट्स हो रखे हैं मार्केट में कि किसके पास जाएं, कैसे डिसाइड करें। थोड़ा सा हाईलाइट करो ना। Great, Prem. It's a very good question, but I agree to disagree because you said कि इतना सब कुछ मार्केट में है। मुझे लगता है मार्केट में सामान ही बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है कि 2023 फरवरी में चौथा फ्लोर बंद हो गया था राइट। एंड इट जस्ट ओपन अप फ्यू मंथ्स बैक। इट्स बैक अगेन, सो 4 फ्लोर अब बनने शुरू हुए हैं। तो मेरे हिसाब से उस दौरान में, इस पूरे टाइमलाइन में, जो 4 फ्लोर की इन्वेंट्री जिनके पास लाइसेंस था उन्होंने जो बनाई थी वो बिक गई, या जो लोगों ने उसके बाद 2023 फरवरी के बाद जिनके पास लाइसेंस था जिन्होंने बनाई, वो भी शायद बिक चुकी है, और जो रह गई वो इक्का दुक्का रह गई है। रादर इट इज़ अ सिचुएशन वेयर एन बिल्डर्स फ्लोर जो हैं वो क्लाइंट्स को जिस तरीके से वो लेना चाहते हैं, उनकी चॉइस जो होनी चाहिए, प्राइस की चॉइस होनी चाहिए, एरिया की चॉइस होनी चाहिए, वो शायद उनके पास नहीं है। So in a way, it is a good situation that you can focus on to it because you have a very limited inventory. So इस समय तो एडवाइस ये है कि that आपके आपके बजट के अनुरूप और आपकी लोकेशन के हिसाब से जो आपको सूट करता है, मेरी एडवाइस आपको और क्लाइंट को सिर्फ इतनी है कि इस समय जो भी मिल रहा है, जो उनके हिसाब से उनको सूट कर रहा है, इमीडिएटली मीटिंग करें, उसको क्लोज करें। अगर नहीं क्लोज कर पाते हैं किसी एक आध के ऊपर, तो उसके बाद दोबारा जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उस पर जाएं और इमीडिएटली उसको क्लोज करने की कोशिश करें। दैट्स व्हाट आई वुड एडवाइस। एंड वेर एवर विच एवर एरिया, इट कैन बी DLF, इट कैन बी सुशांत लोक, इट कैन बी 1 2 3, वेर एवर, सन सिटी, साउथ सिटी, एक्सटेंशन, द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे पे हालांकि मुझे लगता है कि दैट वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्वेंट्री मिल जानी चाहिए, बिकॉज दैट इन्वेंट्री हैज स्टार्टेड टू कम इन नाउ। हम्म। पहले वहाँ पर इतना काम नहीं हुआ है, तो वहाँ इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन इस पार्ट ऑफ गुड़गांव जिसको हम DLF 1 2 3 4 5 बोलते हैं, या सुशांत लोक 1 2 3, या सन सिटी, साउथ सिटी, हुडा सेक्टर एंड एक्सटेंशन, सो यहाँ पर लिमिटेड इन्वेंट्री है। माई एडवाइस इज बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बजट क्या है, उसको लोकेशन कौन सी सूट करती है। आप इमीडिएटली उसको हिट करें, दिखाएं, जो चीज़ पसंद आती है मीटिंग पे जरूर बैठाएं, अदरवाइज कस्टमर माइट लूज अपॉर्चुनिटी। इसी में रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जिस क्लाइंट को हम मिल रहे हैं लगातार, उससे खुद भी कंफ्यूजन है कि वेदर ही इज गोइंग टू बाय द राइट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट। मतलब इसको कैसे फिल्टर आउट कराएं। मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि कस्टमर देख के भी उस चीज को फाइनल नहीं कर पा रहा है जिसको कि उसके टेस्ट को मैच करती हुई चीज है। उसको लगता है शायद मार्केट में अभी और कुछ मिल जाएगा। ही इज नॉट सेइंग द राइट काइंड ऑफ वर्ड्स कि भाई मार्केट में चीज़ें लिमिटेड है, क्योंकि उसको लगता है जिस किसी के पास जाओ कुछ एडिशनल चीज़ें मिल जाती है। तो अभी एक्सप्लोर करने का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, लेट मी एक्सप्लोर समथिंग एल्स। तो इसको कैसे चीज़ों को फिगर आउट किया जाए। देखिए, इसमें दो पर्सपेक्टिव है, एक आपका है और एक क्लाइंट का है। राइट। Client obviously is looking at the best possible property at best possible location and best possible price, right? उसका फोकस सिर्फ इतना सा है। आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को क्लाइंट से ज़्यादा समझ लेना है। उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसको पता है उसे क्या चाहिए, उसके दिमाग में है। आपने उसको रीड आउट करना है, आपने उसको स्पेसिफाई करना है, आपने उसको पेपर पे, और अदरवाइज यू शुड बी वेरी क्लियर एंड मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट इज ही लुकिंग एट। और जो वो देख रहा है उसको समझाएं और उस हिसाब से प्रॉपर्टी दिखाएं। और साथ में ये बात फिर मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि उसको बोलें कि आप इमीडिएटली मीटिंग में जरूर बैठें, बिकॉज उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टी शायद अवेलेबल नहीं होगी, और अगली वाली प्रॉपर्टी जो आएगी वो
you know the price line is going to be entirely different, क्योंकि अब सिर्फ 10-12 मीटर के ऊपर ही बन सकता है फ्लोर। राइट। तो ऑब्वियसली जब से ये स्ट्रक्चर के साथ अप्रूवल आई है, तब से उन प्लॉट्स के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। नए प्राइसेस पे वो प्लॉट खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बढ़ चुकी है, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ विच द प्राइस आर गोइंग टू बी हाई, तो उस प्राइसेस में 10 से 20% तक का फर्क आ सकता है। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, वट एवर इज अवेलेबल ही शुड गो इन फॉर दैट, एडवाइस द क्लाइंट। इसका मतलब आप कह रहे हो कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं? नई इन्वेंट्री की फॉर श्योर, फॉर ओके। श्योर, बिकॉज इफ यू सी, एक तो प्राइसेस बढ़ने वाली है, और दूसरा जो भी क्लाइंट आ रहा है उसको ही इज़ वेरी क्लियर कि वो अपार्टमेंट क्यों नहीं ले रहा, वो बिल्डर फ्लोर क्यों ले रहा, क्योंकि बिल्डर फ्लोर और अपार्टमेंट के रेट्स में भी काफी जमीन डिफरेंस आसमान है, का काफी अंतर है। डिफरेंस। दैट इज द रीजन ही इज कमिंग हियर। सो जस्ट गाइड हिम thoroughly which location suits his budget, which kind of a builder, which you know all the राइट। builders, and you can advise him which property to take, which builder has a better reputation, वो कैसा माल लगाता है, वो डिलीवरी समय पर देता है, वो राइट। आफ्टर सेल्स देता है या नहीं देता है, राइट। all those things you are aware of it. और आजकल जो इकोनॉमिक थोड़ा सा अलग सा वो हो रखा है, जिसमें कि अमेरिका और एक्सपोर्ट और इन सब चीज़ों का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की खबरें आ रही हैं, क्या इसका इफेक्ट हमारे मार्केट में भी है या होने वाला है? देखिए, इसका इफेक्ट हमारी मार्केट पे अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक मानसिकता है, एक सोच है। जब भी ऐसा कुछ होता है जहाँ पर रिसेशन की बातें हो रही होती हैं, तो लोग अपनी जेब में हाथ डालते हैं और बाहर नहीं निकालते हैं। राइट। लेकिन बिल्डर फ्लोट के क्लाइंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पेरेटिव है कि वो फटाफट हाथ बाहर निकाले और चीज़ को ग्रैब कर ले, बिकॉज अगली चीज़ महंगे मिलने वाली है। सो आई एम सेइंग इट टाइम एंड अगेन, ये जितनी भी इन्वेंट्री आपके पास आज की डेट में अवेलेबल है, वो इन्वेंट्री महीने 2 महीने के बाद आई एम श्योर एब्सोल्युटली इट इज़ राइट। नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल। एब्सोल्युटली राइट। आज अगर वो क्लाइंट 5, 7, 8 चीज़ें देखना चाहता है, वी आर अवेयर ऑफ इट, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इन्वेंट्री कि वी कैन शो हिम सो मच। इन्वेंट्री इज़ वेरी लिमिटेड, चाहे आप 200 ले लें, 300 गज ले लें, 400, 500, 1000 में भी। सही में बहुत लिमिटेड है, बहुत सो लिमिटेड दैट इज़ अ फैक्ट ऑफ द मैटर। है। सो और देयर, मार्केट भी एक तरह से श्रिंक हुई है, अगर बिल्डर फ्लोस के हिसाब से कहें तो मार्केट कहीं ना कहीं श्रिंक हुई है। यस, इन्वेंट्री वाइज श्रिंक इन्वेंटरी हुई है, वाइज लेकिन अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड तो बढ़ गई है बहुत है, काफी ज्यादा। और मतलब डिमांड होने के पूरे रीजंस दिल्ली आपको, एनसीआर का सबसे हॉट सेलिंग मार्केट है इस वक्त तो। वेरी करेक्ट, राइट। वेरी करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ठीक है। चलो, आज इसी को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, किसी और वीडियो में, और किस दूसरे बर्निंग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स प्रेम फॉर थैंक यू, कॉलिंग मी, थैंक यू, एंड प्लेजर। थैंक यू।